डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जो कुरन रहती है वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुकी रहती है काकाशी के सेंसे की अटैक की वजह से। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो अपनी सीटी निकाल के बजा रहा होता है। तभी अचानक से कुरन अपनी आंखें बंद करती है और उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि कोई औरत जो सीटी बजा रही होती है और अचानक से पीछे से जो कुरन रहती है आती है और उस औरत को जान से मार देती है। और उस औरत का फ्लावर जो खून रहता है वो सारा फ्लावर पे जाता है और उस फ्लावर जो रहता है कमीलियस वो रेड हो जाता है। और उतने में कुरन बोलती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैंने युकीमारू की मॉम को मारी हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर वो अपने हाथ को देखती है और वो बोलती है मैंने युकीमारू की मॉम को मारी हूँ। और यहाँ पर वो अपने बहुत ही ज़्यादा दुख में रहती है और युकीमारू की मॉम को कुरन ही मारी होती है। यहाँ पर जो कुरन रहती है वो युकीमारू को ढूंढते ढूंढते आती है और तभी यहाँ पर जो काबूटो रहते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम युकीमारू को ढूंढने आई हो। तो कुरन कहती है कि हाँ मैं युकीमारू को ढूंढने आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोलते हैं मैं भी इसलिए आया था। और जो कुरन रहती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारा मकसद था कि हम वहाँ पर मिलेंगे। और तभी यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो अचानक से कुरन को धक्का देता है और वो कहता है कि तुम मुझ पे ऑर्डर नहीं चला सकती हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी या ऐसा कुछ करोगी तो मैं युकीमारू को बता दूंगा कि तुम ही हो जिसने उसकी मॉम को मारी हो और कोई नहीं। और यहाँ पर कुरन जो रहती है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है। काबूटो कहता है कि मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हारी मॉम को जिसने मारा है वो कोई और नहीं तुम्हारी कुरन है, और उसके बाद सोचो उसका क्या होगा। तो तुम्हें मेरा काम करना है, मैं तुम्हें जो बोलूँगा। और यहाँ पर लीव विलेज के शिनोबी बैरियर लगा रहे होते हैं। तो कुरन कहती है कि क्या मुझे क्या करना होगा, और वो कहता है कि उसे तुम्हें पता है कि क्या करना है। और यहाँ पर जो इनो रहती है वो अपने बैरियर लगा रही होती है और रॉकली कहता है कि वो आखिर रेंजी कहाँ पर चले गया। और तभी जो कुरन रहती है वो युकीमारू से यहाँ पर मिलने आ जाती है और युकीमारू कुरन को देखकर कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगी पर तुम आ गई हो। और यहाँ पर कुरन उसे कहती है कि चलो मेरे साथ, हमें कहीं पर जाना है। और ये हमें दिखाता है पास का सीन जहाँ पर काबूटो और ओरोचिमारू बात कर रहे होते हैं और काबूटो कहता है कि आपने कुरन को क्यों चुना। तो ओरोचिमारू कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने उसे क्यों चुना और यही बिल्कुल सही है। और ओरोचिमारू ने इसके लिए ही कुरन को चुना था क्योंकि उसने युकीमारू की मॉम को मारी थी और इसलिए वो उसको ब्लैकमेल कर पाए, इसलिए जो ओरोचिमारू उसको ब्लैकमेल कर पाए और कुरन उसका अपना काम कर दे, और इसलिए उसने युकीमारू के लिए कुरन के लिए चुना। और यहाँ पर काबूटो भी उसके साथ में जा रहा होता है और वो देख रहा होता है कि कुरन कोई चालाकी ना करे, यानी उसे लेकर कहीं पर चले ना जाए युकीमारू को। और यहाँ पर सीलिंग टीम सील कर रही होती है और अचानक से पानी के नीचे से कुछ आ रहा होता है और टोबी बोलता है देखो दईदरा, पानी के नीचे से कुछ आ रहा है। और वो बोलता है अरे तुम तो यहाँ पर हो ही नहीं। तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो अपने 20 स्क्रॉल की मदद से बहुत सारे चूहे निकालता है और काकाशी सेंसे कहते हैं जितने हो सकते हैं उतने चूहे निकाल कर उस कुरन को ढूंढने लग जाओ। और साई अपने सभी चूहों को निकाल कर कुरन को ढूंढने लग जाता है और वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर कुरन जो है वो कहाँ पर चले गई है। तभी यहाँ पर वो जो तीनों निंजा रहते हैं वो अपनी बुरी हालत में गुफा में वापस आकर बैठ जाते हैं और वो दोनों अपना तीनों एक साथ कर कहते हैं कि हम तीनों का मुंह ऐसा लग रहा है कि बस हम तो मर ही जाएंगे। आखिर वो लीव विलेज के निंजा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और वो बोलते हैं मुझे तो एक्सेप्ट हुआ ही नहीं था कि वो लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए। काबूटो कहता है कि चलो अभी हमें बोट में बैठना है और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि हमें क्या करना है। और काबूटो यहाँ पर जो युकीमारू रहता है उसके हाथ में बहुत सारी दवाइयाँ देता है और कहता है कि ये लो और ये सभी दवाइयाँ को खा लो। तो ये देखकर युकीमारू कहता है कि मुझे ये नहीं खाना है और कुरन कहती है कि इतनी सारी उसे मत दो। और काबूटो कहता है कि हाँ तुम अगर चाहती हो कि अगर मैं इसे दवाई नहीं दूँ तो मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास एक प्लान है, तुम जाओ और उस लीव विलेज के शिनोबी जो सील कर रहे हैं थ्री टेल बीस्ट को, उस सीलिंग को तोड़ दो, जिसकी वजह से थ्री टेल बीस्ट गुस्सा हो जाएगा और वो अपने आप ही पानी से बाहर आ जाएगा। और इसलिए हमें युकीमारू की ज़रूरत पड़ेगी नहीं थ्री टेल बीस्ट को पानी से बाहर लाने की। और कुरन यहाँ पर काबूटो की बात सुनकर
चालू हो जाती है और वो तैयार हो जाती है, मान जाती है काबूटो की बात। और काबूटो कहता है कि तुम्हें रेंजी के साथ जाना है और वहाँ पर रेंजी के साथ ही तुम्हें उन लोगों को हराना है और उनकी सीलिंग को तोड़ना है। और ये बोलकर वो आगे जा रहा होता है और कुरन कहती है कि हाँ, ये तो मैं बड़े आसानी से कर सकती हूँ और उनकी सील तोड़ सकती हूँ। और वो युकीमारू के लिए कुछ भी कर सकती थी। और यहाँ पर ली विलेज के शिनो भी वो जो बीस्ट रहता है उसको थ्री टेल बीस्ट को पकड़ रहे होते हैं अपनी सीलिंग जुत्सु की मदद से। और कुरन और यहाँ पर जो रेंजी रहते हैं वो एक साथ मिलकर जा रहे होते हैं। रेंजी कुरन को कहता है कि चलो अभी हमें जाना है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पर कुरन कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दो क्योंकि तुम मेरे कोई बॉस अभी भी बने तो नहीं हो। और शिजुने और बाकी सब यहाँ पर अपने बीच अपने जो जुत्सु है सीलिंग जुत्सु की मदद से पकड़ रहे होते हैं। और वो बोलते कि चलो तैयार हो जाओ और बस बैरियर की मदद से पकड़ने ही वाले रहते हैं। तभी सामने से एक कुरन आ जाती है जिसको देखकर रॉकली बोलता है तो तुम ही हो लगता है जो अपना क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करती हो। और शिजुने यहाँ पर पानी के ऊपर खड़े रहती है और वो लोग पानी के नीचे बस उस थ्री टेल बीस्ट को अपने बैरियर से पकड़ने ही वाले रहते हैं। और वो जो थ्री टेल बीस्ट रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर टेन अपना स्क्रोल खोलती है और कुरन से लड़ रही होती है। पर कुरन उसके जितने भी कुनाई वॉर रहते हैं उसको अपने क्रिस्टल की मदद से बच जाती है। और यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो उन लोगों से लड़ रहा होता है। और जो कुरन रहती है वो ये देखती है कि यहाँ पर वो लोग अपने सीलिंग पूरा करने वाले हैं। इसके लिए कुरन अपने जुत्सु की मदद से वाटर ड्रैगन निकालती है जिससे वो क्रिस्टल टाइप बना लेती है और वो क्रिस्टल ड्रैगन की मदद से उन पर हमला करने वाली रहती है। यहाँ पर इनो का जो फोकस रहता है वो हट जाता है और यहाँ पर शिजुने कहती है अपने फोकस में रहो, अपना फोकस मत खोना इनो, वरना हमारा जो सील है वो टूट जाएगा और हमारी इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और यहाँ पर कुरन के हमले की वजह से इनो का ध्यान हट जाता है और उन लोगों की जो सील रहती है वो टूट जाती है। और रेंजी और कुरन यहाँ पर हमला कर रहे होते हैं और पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि चलो अभी हम ही है जो ये कर सकते हैं। और वो समनिंग जुत्सु की मदद से गामागीची और गामातात्सु को समन करता है। और यहाँ पर शिनो अपनी बक्स के लेकर एंड टाइम पे पहुँच जाता है और वो कुरन के जो क्रिस्टल रहता है उसको हरा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो बैरियर रहता है वो बिल्कुल टूट जाता है और थ्री टेल बीस्ट बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। काकाशी सेंसे और साई भी यहाँ पर पहुँचने ही वाले रहते हैं और वो बस रास्ते में ही रहते हैं। तभी यहाँ पर जो शिनो और काकाशी सेंसे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कैप्टन यामाटो भी यहाँ पर रुके होते हैं और काकाशी सेंसे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गए, हमें वहाँ पर जाकर देखना है कि आखिर वहाँ पर पानी पे चल क्या रहा है और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और तभी यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट रहते हैं वो सील को तोड़ देते हैं और पानी से बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, जिसको देखकर इनो और बाकी सब डर जाते हैं और वो लोग सब पानी में डूब रहे होते हैं क्योंकि थ्री टेल बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। टोबी ये देखकर बोलता है ओह ये तो यहीं पर है, जिसको हम पकड़ना चाहते थे वो तो मुझे यहीं पर ही मिल गया। और यहाँ पर टोबी थ्री टेल बीस्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो उन बाकी सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि उन लोगों ने उसे सील करने की कोशिश करी। यहाँ पर नारुतो शिनो को बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और जो युकीमारू रहता है उसका सर बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा होता है क्योंकि वो थ्री टेल बीस्ट की आवाज़ से उसको चल रही होती है और जितना थ्री टेल बीस्ट उसको चिल्ला रहा होता है उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी यहाँ पर कुरन कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और ये हमारा अच्छा मौका है। तभी अचानक से जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो अपने हमले की मदद से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और जो शिनो की बग्स रहती है वो अचानक से दूर चले जाती है और गामागीची और गामातात्सु भी गायब हो जाते हैं। यहाँ पर युकीमारू ये खड़े होकर देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। रॉकली और टेन एक एक करके पानी में से सीलिंग टीम को बाहर निकाल रही होती है। थ्री टेल बीस्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और यहाँ पर युकीमारू खड़े होकर ढूंढ रहा होता है कि आखिर कुरन कहाँ पर है। और वो कुरन को देखता है कि कुरन सामने एक पेड़ के पास पड़ी है और वो देखता है कि कुरन सेफ है। तभी अचानक से जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो कुरन की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कुरन को मारने के लिए बढ़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और युकीमारू ये देख लेता है।
नारुतो उठता है और यहाँ पर शीनो बोलता है कि हे नारुतो उड़ जाओ, और यहाँ पर नारुतो शीनो को बुलाने की वजह से उड़ जाता है। और शीनो बोलता है कि चलो अभी हमें देखना है कि आखिर क्या चल रहा है। यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो कुरन को देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। युकीमारू ये देखता है कि थ्री टेल बीस्ट कुरन को जान से मार देगा, इसलिए अचानक से युकीमारू के अंदर से शक्तियाँ निकलना शुरू हो जाती है और युकीमारू ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तभी हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर ओरोचिमारू काबुटो को कहता है कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती से नहीं करानी चाहिए और कुछ कुछ चीज़ दिल से भी कर लेता है कोई इंसान, और ये इसलिए मैंने कुरन को लिया था इस मकसद पे ताकि वो युकीमारू को हैंडल करे। अब तुम्हें समझ में आया काबुटो, कुछ चीज़ जो है वो दिल से करी जाती है और ज़बरदस्ती से नहीं। और यहाँ पर टोबी देख रहा होता है कि जो युकीमारू है वो अपनी शक्तियों की मदद से थ्री टेल बीस्ट को फ्रीज कर दिया है। नारुतो ये देखकर बोलता है कि ये युकीमारू ही होगा, और वो बोलता है कि इसके पास शक्ति है थ्री टेल बीस्ट को कंट्रोल करने की। और यहाँ पर कुरन देखती है जो थ्री टेल बीस्ट रहता है उसके सामने खड़ा रहता है और बस कुरन के ऊपर वो हमला करने ही वाला रहता है, पर युकीमारू की वजह से वो फ्रीज हो जाता है और वो देखती है कि जो युकीमारू है वो उसे बचा रहा है थ्री टेल बीस्ट से अपनी शक्तियों की मदद से।